परमेश्वर पिता, आज सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और एक दिन हमारा जीवन में आप दिया है परमेश्वर। ये दिन में आपको आराधना करने के लिए, आपको वचन को सुनने के लिए मौका दिया है परमेश्वर। ये वचन को आशीष करिए। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हम आपके बारे में और गहराई से सीखने के और आपका कार्य में परमेश्वर और हम चलने के लिए परमेश्वर हमको मदद करिए, आशीष करिए। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमेन। आज है ना, हम आयु 39, आयु 39 अध्याय में कुछ चीज को हम देखेंगे। इतना दिन है ना, हम जो भी देख के आ रहे हैं आयुब का किताब में, ये आयुब कैसे कष्ट में, ये दर्द में, पीड़ा में गुजर जाता है। बाद में वो सवाल करने जाता है ना परमेश्वर को। वो दोस्त, आयुब का दोस्त लोग आके उनको मदद नहीं कर रहे, वो और ज्यादा वो क्या कर रहे, उसको कष्ट को, दर्द को बढ़ा रहे। वो लोग आके क्यों ऐसे हुआ, क्यों ये इतना कष्ट आयुब का जीवन में आ रहा है ना, वो चीज को वो क्या कर रहे। अलग अलग लोग, अलग उनका ओपिनियन ना, उनका क्या ज्ञान है उसको रख के आयुब को और बात करने लग रहा है ना। लेकिन ना, आयुब भी कुछ चीज को, उनको ना धीरे धीरे वो क्या करते हैं, सवाल करने का शुरू कर देता है ना। अभी परमेश्वर इधर आके क्यों आयुब इस दर्द में है, पीड़ा में है, उनका उत्तर नहीं दे रहा है ना। अभी परमेश्वर, हम कल भी हम देख रहा था परमेश्वर क्या उत्तर दे रहा है। परमेश्वर अभी बात कर रहा है, लेकिन वो क्या चीज आयुब गुजर रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। नो, एक वचन भी परमेश्वर क्यों आयुब को ऐसे हुआ, वो चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर क्या बात कर रहा है, परमेश्वर का महत्व ना, उसको कितना सामर्थ परमेश्वर का है ना, उसके बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं ना। कल हम देख रहे थे कैसे ये पृथ्वी को निर्माण किया ना, कैसे परमेश्वर है ना, वो ये सारे गैलेक्सी ना, वो तारा को सृष्टि किया था, पहाड़ को सृष्टि किया था ना, सागर, समुद्र, उसके बारे में ज्यादा चीज परमेश्वर बोल रहा है। लेकिन इसको, ये चीज क्यों परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर कितना महान है ना, परमेश्वर सृष्टि करता है ना, उस उनके बारे में परमेश्वर ज्यादा चीज को इधर बोल रहा है ना। ये अध्याय में भी नो, आयुब का किताब में 39 नो 39 में भी नो, परमेश्वर क्या कर रहे, यही चीज को कंटिन्यू कर रहा है। इधर इस अध्याय में हम 6 जानवर के बारे में परमेश्वर बोल रहा है नो। 6 जानवर, और नहीं तो एक पक्षी के बारे में भी बोल रहा है, सृष्टि के बारे में मेन नो। इस अध्याय में 60 सवाल परमेश्वर आयुब से पूछ रहा है नो। ये 60 सवाल भी सृष्टि के बारे में नो, जानवर के बारे में मोस्टली। कैसे परमेश्वर ये एक जानवर को कंट्रोल करता है ना, वो कैसे परमेश्वर जानवर को बनाया है, वो कौन सा जानवर को क्या गुण होना है, क्या, कैसे वो नो कहाँ रहना है, वो क्या खाना है, वो सब चीज परमेश्वर डिसाइड किया है ना, उनका डिजाइन है। आज भी है ना, हमको इस पृथ्वी के बारे में पूरा रीति से नहीं जानते हैं। तो साइंटिस्ट लोग इतना रिसर्च कर रहे हैं, वो पढ़ाई करके नो, वो ज्यादा रिसर्च करके, टेक्नोलॉजी यूज करके ज्यादा चीज कर रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसे कुछ चीज है, क्यों नो, कैसे ये सृष्टि हुआ है, वो सब चीज है ना, साइंटिस्ट को भी पता नहीं है नो। हमारा संसार में हम जीते हैं, उसके बारे में ही हम अभी तक ना पूरा रीति से स्टडी नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर इतना महान है, इतना गहराई से डिजाइन किया है। हम कल भी हम सुन रहे थे ना, ये कितना हमारा नस है, वो कितना लंबाई है नो। और हम कैसे नींद से उठ जाते हैं नो, नींद का समय हम मरने का जैसा है ना, हम दिखता है, सडन हम क्या कर देते, उठ जाते हैं, बाद में हम काम को शुरू करने जाते हैं। वो सब चीज डिजाइन किया है ना, वो परमेश्वर डिजाइन किया है नो, जानवर को भी।
मिस्टीरियस बोलता है ना, इंग्लिश में मिस्टीरियस है, तो ये गुप्त बात है ना, किसी भी कोई भी उनको पता नहीं कर सकते। इवन साइंटिस्ट लोग और 100 साल स्टडी करने के बाद भी उनको कुछ चीज है ना इस सृष्टि के बारे में पता नहीं चल सकते, क्योंकि ये परमेश्वर ऐसे क्या कर दिया है, हमको बनाया है। पहला चीज ना, पहला जानवर क्या, इधर आयुब का 39 अध्याय में हम देखते हैं, पहाड़ी बकरी। पहाड़ी बकरी के बारे में और हिरन के बारे में हम इधर परमेश्वर सवाल करता है। पहाड़ी बकरी कैसे जंगल में रहता है, नो परमेश्वर पूछता है ना। बकरी आप देखेगा तो ज्यादा बकरी क्या करते हैं, घर में ही ना पालते हैं, घर में पालते हैं। वो किसी का केयर ना उनका जरूरत है ना, बकरी को ऐसे छोड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, आसान से मर जाएगा। लेकिन पहाड़ में कितना बकरी रहता है, पहाड़ी बकरी, वो सबको कौन ख्याल रखता है नो, वो परमेश्वर ही रखता है नो। सब पहाड़ी में कितना भी जानवर है, वो सब चीज का ख्याल परमेश्वर रखता है नो। वो पहाड़ी बकरी के बारे में कुछ वचन ना, 1 से 4 वचन तक हम कुछ सवाल पूछता है। वो बकरी को नो माँ की कोख से नो आने का समय से ही परमेश्वर क्या करता है, वो उनको देखभाल करता है। हम्म? इसलिए परमेश्वर ये सब चीज आयुब को क्यों बोलता है, क्योंकि परमेश्वर नो आयुब को जानना है, परमेश्वर जो भी करता है उनको, उनसे ज्यादा उनको परमेश्वर को क्या है, बुद्धि है, ज्ञान है नो, ज्ञान है। हम हमेशा ऐसे ही सोचना है, हमारा जीवन में कुछ भी होगा तो भी कुछ समय हम क्यों ऐसे हो रहा है हम समझ नहीं सकते ना, क्यों ऐसे हो रहा है। कुछ चीज ना हम सोचते हैं ना, लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं इंग्लिश में। लॉजिकल मतलब हम क्यों ऐसे हो रहा है, हम क्या करना है, रीजन करने के लिए इंसान का साधारण भाव है ना, वो क्या करता है, क्यों ऐसे हो रहा है वैसे हम एक्सप्लेनेशन देने का शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ चीज क्यों होता है, परमेश्वर ऐसे बनाया है, उनको ही जानते हैं ना क्यों ऐसे हो रहा है। अभी आयुब का जीवन में इतना कष्ट में वो क्यों जा रहा था, वो सिर्फ परमेश्वर को जानता है ना, आयुब को नहीं जानता है इधर। लेकिन परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, उनका ऊपर पूरा रीति से भरोसा रखना है। नो ये सब चीज परमेश्वर क्यों बोल रहा है, उनका ऊपर हम भरोसा रखना है, ट्रस्ट करना है नो। कैसे पहाड़ी बकरी को परमेश्वर देखभाल करता है, वैसे ही हमको भी क्या कर देता है, देखभाल करता है नो। अम, ये सारे चीज बोल के परमेश्वर ये बोलना चाहता है, परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि इंसान का ज्ञान और बुद्धि से एक करोड़ों नो क्या है, रीति से वो ऊंचाई है नो। वो हमको बनाया है, हम कैसे सोचना है वो भी परमेश्वर क्या किया है, हमको दिमाग की परमेश्वर हमको सृष्टि किया है। ये संसार में हम देखेगा तो ये क्रम का जैसे ना, क्रम में परमेश्वर क्या है बनाया है। इस पृथ्वी न सूरज से कितना दूर रहना है, पृथ्वी में कितना समय नो अंधकार रहना है, कितना समय नो दिन और रात, वो सब चीज कौन किया है, परमेश्वर डिजाइन किया है नो। पहाड़ी बकरी में भी नो परमेश्वर ऐसे डिजाइन किया है, कैसे नो वो चीज रहना है, कब बच्चा देना है, वो कब बच्चा को कैसे न देखभाल करना है, वो सब चीज ना परमेश्वर बनाया है। इधर वही वही सवाल भी परमेश्वर पूछ रहा है। दूसरा चीज ना, पहाड़ी न जंगली गधा, जंगली गधा को हम देखेगा तो वो ऐसे जंगल में क्या करता है, घूमता रहता है नो। और उनका भी ना देखभाल करने का कोई ना जरूरत होगा ना, लेकिन पर वो क्या करता है जंगल में, फ्रीडम है ना, आसान से वो क्या करता है, इधर उधर घूमता रहता है। उनको कैसे खाना खिलाता है ना, कौन खाना खिलाता है, परमेश्वर बोला है वो पहाड़ी नो बर्ड्स,
पहाड़ में रहता है ना, कितना सारे अम, क्या पक्षियों ना, पक्षी नहीं तो चिड़िया को भी परमेश्वर क्या करता है, खिलाता है ना। कितना सारे जानवर है, वो भी परमेश्वर क्या करते हैं, देखभाल करके वो लोगों को खिलाता है। हम एक आपको असाइनमेंट देगा तो आपको जाके आपको 2 किलोमीटर में कितना पक्षी है आप हर दिन खिलाना है, वैसे हम बोलेगा तो हमको असंभव चीज है ना। हम हमारे आसपास है ना जानवर, वो चीज को हम खिलाने के लिए हमको संभव नहीं है, क्योंकि इतना सारा ना जानवर है, इतना सारा पक्षियों है, वो सब चीज को हम खिलाने का हमको ताकत नहीं है, हमको नहीं होता है ना। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, इस संसार में कितना करोड़ ना जानवर है ना, वो पक्षियां है, वो सब चीज को क्या करता है, खिलाता है ना। ये परमेश्वर पूछ रहा है ना, वो कौन पहाड़ी नो जंगली को जंगली गद्दा को कौन नियंत्रण में लेकर आता है, कौन उनको खिलाता है, वो चीज के बारे में 5वां वचन से 8वां वचन तक परमेश्वर इधर पूछ रहा है। बाद में 9 से 12 तक न, जंगली बैल के बारे में, ऑक्सन, जंगली बैल के बारे में परमेश्वर पूछता है ना। जंगली बैल हम देखेगा तो उनको ज्यादा क्या है, ताकत और ना पावर परमेश्वर दिया है ना। हर जानवर को एक स्पेशलिटी होता है ना, कुछ लोग को ज्यादा ताकत रहता है, कुछ लोग ज्यादा चालाक ना क्लेवर रहता है, कुछ लोग बुद्धि ज्यादा होता है ना, कुछ चीज मूर्ख होता है ना। ये जंगली बैल है ना, ये बैल को ज्यादा ताकत और नो सामर्थ्य से परमेश्वर बनाया है नो। परमेश्वर आयुब को ऐसे सवाल पूछ रहा है क्योंकि आयुब का ज्यादा खेत में एक्सपीरियंस था ना, उनके पास ज्यादा जानवर नो पालतू जानवर वो भी रखा था। उनसे परमेश्वर ऐसे पूछ रहा है, अब क्या एक जंगली बैल को आप ना आप नियंत्रण में लेकर आ सकते हैं कि आपका खेत में काम के लिए एक जंगली नो बैल को रख सकते हैं क्या, नो वो चीज को परमेश्वर पूछ रहा है। ये सब चीज ना परमेश्वर कितना जानवर को क्या क्या देना है उनको जानता है, आयुब को क्या देना है वो चीज भी परमेश्वर को जानता है नो। हमारा एक वचन ऐसे है, हमारा सामर्थ का ऊपर परमेश्वर परीक्षा कभी नहीं देता है नो। अभी आयुब हम पहले से देख रहे हैं, वो एक धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर को ढूंढ रहा था नो, एक भक्त था। उनको परमेश्वर कितना परीक्षा देना है उनका जीवन में परमेश्वर को जानता था नो। इसलिए नो ये जंगली बैल को परमेश्वर कैसे सामर्थ्य दिया है, वैसे ना आयुब को भी परमेश्वर क्या करता है, ये परीक्षा में गुजरने का समय परमेश्वर ताकत देता है नो। हम ज्यादा समय हमारे जीवन में सोचते हैं ना, क्यों हमको इतना कष्ट है नो, कुछ समय में क्यों इतना हम हमारा सामर्थ का ऊपर ना ऐसे है हम सोचते हैं, लेकिन हमारा सामर्थ का अंदर ही होता है ना। परमेश्वर का वादा ऐसे है, सामर्थ का ऊपर हमको कभी नहीं परीक्षा नहीं करेंगे ना। इधर जंगली बैल के बारे में परमेश्वर आयुब से सवाल करता है ना, वो अपने नियंत्रण में नहीं लेकर आ सकते क्योंकि उनका जंगली बैल का सामर्थ ना ताकत ज्यादा है। वो कौन नियंत्रण में लेकर आ सकते हैं, सिर्फ परमेश्वर उन वो ये जानवर को नियंत्रण में लेकर आ सकते हैं नो। ज्यादा समय है ना, हम ये जानवर सब वो कहाँ रहना है वो मार्किंग भी परमेश्वर किया है नो। वो नहीं तो वो क्या हो जाता था, वो जो दूसरा तरीका क्या कर देते हैं इंसान को नो, इंसान कहाँ रहता है वो उधर आके वो नो कुछ चीज को कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या किया है, नियंत्रण में ये सब चीज को रखा है। ठीक है, चौथा नो, ये एक ऑस्ट्रिच बोलता है इंग्लिश में, हिंदी में शत्रुमुर्ग, उनको सही से नहीं आ रहा है वो, शुत्रमुर्ग है ना, ये ऑस्ट्रिच ना, ये आप देखेगा तो ये जा एनिमल भी नहीं है, बर्ड भी नहीं है ना। ये उनके ज्यादा पंखा बड़ा है, विंग्स है, लेकिन ये उड़ नहीं सकते
नो बड़ा विंग्स है लेकिन नहीं उड़ सकते। नो, इनका दिमाग परमेश्वर क्या किया है, मूर्ख जैसे ये चीज को बनाया है। ये बड़ा अंडा देता है, बड़ा अंडा देने के बाद वो अंडा को ख्याल नहीं रखता है ना, वो क्या कर देते हैं ऐसे छोड़ के एक बालू में ना वो अंडा को रख के बाद में वो चले जाता है ना। वो जो कुछ जानवर आके, नहीं तो वो हमेशा हम साधारण भाव में हम देखेगा तो एक पक्षी अंडा देगा तो वो क्या करेगा, सुरक्षित सुरक्षित रीति से रखेगा, वो उसका ऊपर बैठ के गर्म करके वो अंडा नो फटने के बाद भी वो क्या कर देते हैं, वो बच्चे को अच्छा रीति से देखभाल करते हैं। लेकिन ये पक्षी है ना ऑस्ट्रिच, शत्रुमुर्ग ना, वो क्या कर देते हैं, अंडा देता है लेकिन उसको छोड़ के चला जाता है ना, वो परवाह नहीं करता है। क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनका दिमाग को ऐसे बनाया है ना, मूर्ख मूर्ख रीति से बनाया है। इतना बड़ा उनका विंग्स है लेकिन ये उड़ उड़ नहीं पाते, ज्यादा तेज से वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं। ये सब चीज है ना, परमेश्वर आयुब से सवाल कर रहे हैं ना, ये चीज को हम बनाया, मूर्ख जैसे बनाया है। उनको पंखा है लेकिन उड़ नहीं सकते हैं। ये ज्यादा तेज दौड़ती है ना, घोड़ा से भी तेज दौड़ती है। लेकिन है ना, ये सब चीज परमेश्वर इस ये पक्षी का अंदर डाला है ना। पक्षी में भी हम आने अलग अलग तरीका होता है। हर पक्षी को अलग अलग रीति से परमेश्वर क्या किया है, डिजाइन किया है ना। इधर शत्रुमुर्ग ना, शत्रुमुर्ग के बारे में वो क्या परमेश्वर कुछ सवाल को पूछ रहा है ना, 13 से 18 तक। और ना 19 19 से 25 तक है ना, घोड़ा के बारे में परमेश्वर पूछ रहा है ना। घोड़ा को एक स्पेशलिटी के जैसे बनाया, परमेश्वर बनाया है। वो युद्ध में क्या करता है, घोड़ा में ज्यादा इस्तेमाल करता है ना। उस समय में, उस जमाने में ज्यादा युद्ध में जाने के समय घोड़ा से ही जा रहे थे। घोड़ा का एक स्पेशलिटी ये है, वो क्या करते हैं, किसी चीज का आसान से नहीं डरता है ना। युद्ध में हम देखेगा तो ज्यादा आवाज होता है नो, ज्यादा चिल्लाता है, लोग है ना, मारपीट होता है नो, खून बहता है। वो सब चीज को क्या करते हैं, घोड़ा क्या करता है, संभालता है ना, उसको स्ट्रेंथ और पावर ना। ये सब चीज को नहीं डरता है क्योंकि परमेश्वर उनका ऐसे बनाया है ना, घोड़ा को। हर जानवर को एक एक क्या करते हैं, इस्तेमाल करने का जैसे परमेश्वर बनाया है ना। घोड़ा को हमेशा क्या करते थे, युद्ध युद्ध में लेकर जा रहे थे। परमेश्वर ये भी सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप, क्यों ऐसे हर जानवर का घोड़ा को ऐसे बिहेवियर है, आपको जानते हैं क्या? ये सब सवाल में आयुब को उत्तर नहीं है ना। ये हमको हमारा भी उत्तर नहीं दे सकते नो, क्यों कैसे पहाड़ी में नो बकरी रहता है, कैसे नो जंगली में गधा को कौन देखभाल करता है नो, कितना सामर्थ नो, एक जंगली बैल को कौन दिया है नो, शत्रु मूर्ख को कैसे, उसका मूर्ख जैसे उनका दिमाग है नो, लेकिन कैसे वो उनका बच्चा बढ़ रहा है नो। घोड़ा के बारे में, किसी चीज के बारे में पूरा रीति से एक्सप्लेनेशन हम भी आज भी नहीं दे सकते। ये सब चीज क्यों ऐसे हो रहा है, सिर्फ परमेश्वर को पता है। नो परमेश्वर क्या किया है, ये सब नेचर को नो, सृष्टि को अलग अलग तरीका बनाया है। नो आखिरी में 6 में हम क्या करते हैं, वो बाज और झील के बारे में परमेश्वर बोलता है नो, नो बाज और झील हम देखेगा तो उनका घोंसला नो, नेस्ट कहाँ बनाता है, पहाड़ी का ऊपर नो, ज्यादा ऊंचाई में वो क्या कर देता है, बनाता है नो। वो खाना भी क्या कर, उनका परमेश्वर क्या स्पेशलिटी दिया है, उनका आंख है ना, क्या होता है, दाजा ज्यादा दूर का चीज को वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं नो। कितना एक एक 2 किलोमीटर ऊपर रहेगा तो भी आसमान में वो क्या करते हैं, नीचे नो जमीन में क्या चीज चल रहा है, उनको क्या करते हैं, वो छोटा आंख से क्या करते हैं, उनका उतना पावर है, वो देख सकते हैं। हम साधारण भाव में कुछ कुछ दूर तक देख सकते हैं ना, इंसान का आंख। लेकिन ना ये बाज और चील का आंख इतना दूर तक वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। परमेश्वर हर पक्षी को ऐसे स्पेशलिटी नहीं दिया है, सिर्फ ये चीज को
दिया है ना, वो कैसे इतना दूर देख सकते हैं, नो कैसे वो इतना ऊंचा जा जा सकते हैं, नो कैसे इतना ऊंचा जाके उनका घोंसला बना सकते हैं। वो सब चीज परमेश्वर इधर सवाल कर रहा है। नो ये अध्याय पूरा ना हम क्या देख रहे हैं, ये 6 जानवर के बारे में परमेश्वर क्या करते हैं, 60 सवाल नो आयुब से पूछ रहा है। ये एक सवाल को भी आयुब उत्तर नहीं दे पा रहा है। नो वो क्यों परमेश्वर ये सब सवाल कर रहा है, परमेश्वर कैसे ये सृष्टि को रचना किया है, वो कैसे इस सृष्टि को कंट्रोल कर रहा है, नो वो चीज को नो दे आयुब जानना है। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, ये सवाल नो उनसे पूछ रहा है। नो परमेश्वर उनका अधिकार से नो उनका बुद्धि से ये सृष्टि को बनाया है। हमको भी परमेश्वर क्या किया है, उनका बुद्धि से हमको बनाया है। कौन सा समय में हम पैदा होना है, कौन सा परिवार में, कौन सा स्थल में, वो सब चीज परमेश्वर को जानता है नो। हम ये चीज को क्या करना है, हमेशा हमारा दिमाग में रखना है। हम ये सोच रहना है परमेश्वर कंट्रोल में है नो। हमारा जीवन में किसी भी परिस्थिति हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कंट्रोल में है। आयुब का वही चीज परमेश्वर सिखाना चाहता था नो। हम कितना भी उनका जीवन में तकलीफ होने के समय में भी परमेश्वर को ये सब चीज जानता था। वो परमेश्वर क्यों ऐसे वो तकलीफ में जाने के लिए अनुमति दिया, उसको भी एक कारण था नो। इसलिए परमेश्वर ये सब चीज सवाल क्यों पूछ रहे हैं उनको, पर आयुब से आयुब को नो जानना है, परमेश्वर को ऊपर और विश्वास रखना है। ये सारे चीज एक कारण के लिए उनका जीवन में हो रहा है नो। इसलिए हमारा जीवन में भी हम क्या होना है, नम्र होके परमेश्वर का नो महत्व को हम समझ के, परमेश्वर महान है नो, उनका बुद्धि सब ऊंचाई है नो, उनका अधिकार नो पूरा पृथ्वी में, पूरा इस संसार में नो, वो यूनिवर्स में वो अधिकार करने वाला परमेश्वर है नो। उनका अधीन में हम रहने के लिए नो, नम्र में रहने के लिए हम सीखना है नो। हम हर कैसे ये 6 जानवर को परमेश्वर स्पेशलिटी दिया है, हर इंसान को भी परमेश्वर क्या किया है, स्पेशलिटी दिया है नो। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ऐसे बनाया है, ये मूर्ख जैसे किसी को परमेश्वर नहीं बनाया है नो। हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी स्पेशलिटी देता है। अभी कैसे हम देखते हैं, घोड़ा को ज्यादा शामर दिया था नो, बैल को नो शामर दिया था, लेकिन झील को क्या किया है, अच्छा से दृष्टि दिया है। वैसे है ना, हर एक जानवर को एक एक नो कमजोरी भी होता है, एक स्ट्रेंथ भी होता है ना, उसका ताकत भी होता है नो। कुछ चीज में ताकत होता है, कुछ चीज में कमजोर होता है नो। हर एक इंसान भी वैसे है तो कुछ चीज में कुछ लोग ज्यादा स्पेशलिटी रहता है, कुछ चीज में कमजोर रहता है ना। इसलिए परमेश्वर क्या हमको बनाया है, क्या स्ट्रेंथ दिया है, वो चीज को उनको ना ये क्या करना है, महिमा करने के लिए हम यूज करना है। ये अध्याय में मेन चीज हम ये सीख रहे हैं, हम क्या करना है, परमेश्वर को सामने नो नम्र रीति से हम माना है, उसका ऊपर भरोसा रखना है। कैसे परमेश्वर ये सब जानवर को नो परव कर रहा है नो, देखभाल कर रहा है, वैसे हमको भी परमेश्वर क्या करेगा, देखभाल करेगा। इसे हम परमेश्वर को, सृष्टि को हम देख के क्या कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज आयुब का किताब 39 अध्याय से परमेश्वर हम 6 जानवर के बारे में आप हमको बताए परमेश्वर है। 6 जानवर का ऊपर आप आयुब से सवाल पूछने का समय परमेश्वर आयुब जवाब नहीं दे पा रहे। परमेश्वर इस संसार में आपका अधिकार से, आपका बुद्धि से, आप ज्ञान से बनाए परमेश्वर, हमको भी आप ऐसे ही बनाए परमेश्वर। हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर आप आपको जाने बिना कुछ भी हमारे जीवन में आप अनुमति नहीं देते हैं परमेश्वर। आपका सब चीज, आप सारा चीज आप जानते हैं परमेश्वर। आज भी हम इस जूम कॉल में कितना सारे लोग वो है, वो सबको आपको हाथ में देता हूँ परमेश्वर। आप हमको देखभाल करने वाला परमेश्वर है, जानवर से पक्षी चिड़िया से परमेश्वर हम ज्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर। आप हमको सब चीज, सारा समय में कौन सा समय में क्या चीज देना है, कैसे संभालना है, सब चीज आपको जानते हैं परमेश्वर। आप नियंत्रण में है। हम हमारा ऊपर आप अधिकार अधिकार करिए परमेश्वर। आपका बुद्धि से, ज्ञान से हमको चलाइए, आशीष करिए। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन।